अखिलेश यादव जी ने कहा है कि राजनीति के खेल में बहुत आग लगती है, फिल्म से आग लगाई जा रही है। तो अतीक अहमद का चित्रण इस फिल्म में जो दावा किया गया है, क्या आपको भी लगता है कि यह आग लगाई जा रही है? जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं केवल यही निवेदन करूंगा, फिल्म है, फिल्म की तरह देखें। और हर फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि इस फिल्म के किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, अगर है तो केवल वो इत्तेफाकन है। और इतना महिमा मंडित कर देना, अरे अतीक एक मवाली था, एक माफिया था, और उसके बारे में जो भी चित्रण करें वो जिसे जनसातल बजा और उसको तो भत्सना करनी चाहिए। IS 277 गैंग मेंबर, LET से उसका संबंध, ISI से उसका संबंध, घर से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिल रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रही है कि अतीक को बचाने की ये बेकरारी क्यों। बल्कि हम तो ये कहते हैं शरीफ समाज में अतीक से जो जिसके संबंध हैं उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे संबंध क्यों हैं। जितना संबंध था कम से कम अब तो तोड़ लो। इतनी कृपा अपने समाज पे करो कि अतीक एक समाज का दुश्मन था और उसने जो पाप किए हैं हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारी कुछ नीति है कि 4 वोट की राजनीति में हम और क्या क्या पाप करेंगे ये और हमें समझा दिया जाए। मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। मैं सबको मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन फिल्म को फिल्म की तरह देखें, मनोरंजन की तरह देखें। और मैं कम से कम कह रहा हूं, जिसके ऊपर पुलिस कर्मियों के अत्याचार का, जबरन धन वसूलने का, जबरन संपत्ति का, उसके ऊपर तो आपको चाहिए था एक स्वर में सब लोग कहते सत्यानाश हो उसके गिरोह का। कम से कम ये कह देंगे तो मैं बड़ा संतुष्ट होकर जाऊंगा। ठीक है कार्यक्रम में। ठीक है फखरुल हसन जी, जो अतीक मिट्टी में मिल गया उसको अभी भी आप लोग बचा रहे हैं? देखिए, सवाल यह है कि जिस बात को विक्रम जी ने कहा कि इस फिल्म के सभी पात्र, कहानी, किरदार काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि आप भी चर्चा कर रहे हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो आपको भी हो गए हैं इसी टॉपिक पे चर्चा करते हुए। दूसरा टॉपिक तो आपके पास भी नहीं है, धुरंधर पे ही हम और आप चर्चा कर रहे हैं। तो अगर उसको प्रोपेगेंडा सरकार का कहा जा रहा है तो क्या गलत कहा जा रहा है? और सवाल इस बात का है कि आप फिल्म में किसी को भी दिखाए, आप किसी पे भी कोई कहानी बनाए, कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक विक्रम जी कह रहे थे कि उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि गुंडे माफिया जितने हैं सबकी निंदा होनी चाहिए। लेकिन मैं विक्रम जी से ही पूछ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने माफिया, उनको तो हमसे बेहतर पता होगा। पुलिस प्रशासन उन्होंने पूरा चलाया, उत्तर प्रदेश चलाया है। कितने गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वो भी जानते होंगे, लेकिन शायद विक्रम जी और गुंडे माफियाओं की चर्चा नहीं करेंगे, केवल एक की माफिया की चर्चा हो रही। हम तो कहते हैं कि अतीक अहमद गुंडा था, माफिया था, और जो दूसरे माफिया गुंडे हैं नहीं फखरुल जी, पार्टी के साथ एक तो अलबत्ता 3 दिन बाद मैं धुरंधर पर डिबेट कर रहा हूं सर। नहीं, 3 दिन बाद धुरंधर पर डिबेट कर रहा हूं। पिछले 3 दिन में दूसरे ही टॉपिक रहे, आप शो का हिस्सा नहीं थे, वो एक अलग बातचीत थी। तो छोड़ दीजिए उधर चैनल में कौन से क्या टॉपिक रहे, मैं उस पर ना तो आपका अधिकार है और आप क्या बोलेंगे उस पर मेरा अधिकार नहीं है, तो वो चर्चा वैसे भी बेमानी है। लेकिन सर आप देखिए डिबेट क्यों हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा। डिबेट क्यों हो रही है, क्योंकि रामगोपाल यादव ने कहा कि ये आग लगाई जा रही है। आग लगाने की बात आप लोग लेकर आए सर, नहीं तो नहीं डिबेट हो रही होती, वाकई मानिए। आज हम कुछ और चर्चा कर रहे होते। हो सकता है कि अभी ट्रंप ने यह संकेत दे दिया कि युद्ध खत्म हो जाए, हो सकता है उस पर चर्चा बढ़ा देते। नहीं, ऐसा है ना कि आप जब हो सकता हो जग जाते हो, जब आप सो रहे होते हैं तो जो एजेंसियां हैं जो बाइट लेने आती हैं, रिएक्शन लेने आती हैं, हाँ। वो जब मूवी रिलीज नहीं हुई थी, जब आप लोग चर्चा नहीं कर रहे थे, तब भी उनके सवाल यही थे। तो मैं बेहतर जानता हूं कि जब हम इस पे चर्चा नहीं भी कर रहे थे, हमारी पार्टी की तरफ से उस पर कोई रिएक्शन नहीं था, तब भी सवाल क्या थे मीडिया के, इसलिए वो हम बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर विक्रम जी कह रहे हैं कि उनके किसी राजनीतिक दल से रिश्ते थे, तो और किस से रिश्ते थे? क्या विक्रम जी नहीं जानते कि इस सरकार में जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो मंत्री हैं, क्या अतीक के उनसे रिश्ते नहीं थे? क्या उनको नहीं जानते हैं विक्रम जी? नाम उनके भी लेने चाहिए। कौन लोग हैं, कौन प्रभावशाली लोग हैं जो बयान भी दे रहे हैं, लेकिन क्या उनके रिश्ते नहीं थे? रिश्ते नहीं थे, आज भी हैं रिश्ते। जब वो थे तब थे रिश्ते, पूछिए क्या नहीं है? क्या लोग नहीं जानते? जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, हाँ। वो जानते हैं कि अतीक अहमद के रिश्ते जो सत्ता में आज लोग हैं उनसे भी थे। किससे नाम ले लीजिए सर, प्रभावशाली राकेश त्रिपाठी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। मैं क्यों सुना? ऐसा थोड़ी नहीं कि बीजेपी डिबेट में नहीं है। नाम लीजिए फखरुल जी। मैं क्यों नाम लूं? क्यों? अरे नहीं, नाम तो हम तो कह रहे गुंडे माफियाओं के ले लीजिए। नहीं, आपने कहा ना कि जो आज सत्ता में है उनके संबंध अतीक अहमद से। सर नाम ले लीजिए, क्या दिक्कत है? लाइव शो है, एडिट भी नहीं हो पाएगा। अरे मैं आपसे भी पूछ रहा हूं,
अरे मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूँ, आज जो गुंडे माफिया उनके किससे रिश्ते सर, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आज गुंडे माफिया नहीं है, लेकिन आपने कहा चूंकि अतीक अहमद पर चर्चा हो रही है, फखरुल जी आप जितना कहिए मैं आपको समय दूंगा। आज आप पूरा काला चिट्ठा खोल दीजिए कि सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी के कौन कौन से नेताओं के संबंध अतीक अहमद से, पूरा समय मैं आपको डेडिकेट कर दूंगा। और बताइए। जो सब लोग जानते हैं सर, नाम ले लीजिए। सब जानते हैं और आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्यों ले लूं, आप नहीं जानते क्या? आप नहीं जानते क्या? मैं नहीं जानता हूं। या विक्रम जी इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए थे, उनको नहीं जान के क्या? मैं नहीं जानता हूं। जिनको जानना है वो जान रहे हैं, और जो मैं बात कह रहा हूं ना फखरुल जी, मैं नहीं जानता हूं, सीरियसली मैं नहीं जानता हूं। आप तो एंकर हैं, आपका बहुत कुछ जानना जरूरी नहीं। आपका नहीं जानना बहुत जरूरी। आप तो उत्तर प्रदेश सर बता दीजिए दर्शक, मुख्तार के बाद तीसरा माफिया का नहीं फखरुल हसन जी, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है सर। बंगाल में जरूर चुनाव है, एक साल भी ढंग से नहीं बचा है, और चुनाव उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा सूबा है। आज आप खोल दीजिए बीजेपी का कच्चा चिट्ठा, खोल दीजिए, मैं आपको समय देता हूं। दुर्भाग्य इससे बड़ा दुर्भाग्य आपके पास क्या होगा कि आपको उत्तर प्रदेश में मुख्तार और अतीक के बाद कोई दूसरे माफिया नहीं मालूम? नहीं माफिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुंडे माफिया नहीं है, लेकिन मेरा सवाल नहीं फखरुल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया खत्म हो गए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अतीक अहमद का संबंध बीजेपी के किन नेताओं से? पूरा समय दे रहा हूं मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं डिबेट का, मैं पूरा डिबेट का समय आपको दे रहा हूं। नहीं, मेरा तो समय है ही सर, उसमें आपको देने की जरूरत थोड़ी नहीं है फखरुल जी। पूरा समय सर, पूरा समय मेरा ही है, सुनने के लिए इस शो का पूरा समय मेरा है, और मैं यहाँ पर तय करता हूँ किसको कितना समय दूंगा। सर मैं सुन रहा हूँ, मैं ये तय कर रहा हूँ कि आज मैं समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा समय देना चाहता हूँ। मैं भी तो देख लूं कि आप लोग किसके नाम ले पाते हैं। नहीं सर, आप फिर वही बात है, आपने दावा ठोका कि बीजेपी के मौजूदा सत्ताधीशों के संबंध है अतीक अहमद से। सर, अतीक मुख्तार पर तो बहुत ज्यादा शो हमने किया और विक्रम सर के साथ किया, तो मैं तो चाहता हूं कि उन बीजेपी नेताओं के नाम आए सामने। वो सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, वो सब जानते हैं जो लोग उत्तर प्रदेश राकेश जी करते हैं। करीब 3 से 4 मिनट मैंने मेहनत की, बीजेपी नेताओं के नाम तो नहीं बता पाए। चलिए मैं सवाल आपसे ये कर लेता हूं कि आप लोग सियासत तो कर ही रहे थे, आपने ये फिल्म बनाने का भी नया काम शुरू किया क्या? देखिए, पहले तो मैं फखरुल हसन की आज प्रशंसा करूंगा, क्योंकि फखरुल हसन पहले मुझे लगता है वो नेता है समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने आज सार्वजनिक तौर पर लाइव मंच पर स्वीकार किया है कि अतीक अहमद गुंडा मवाली था। हालांकि जब वो स्वीकार कर रहे थे तो आपकी स्क्रीन पर ही तमाम सारे ऐसे दृश्य चल रहे होंगे जिनको देख रहे हैं दर्शक, जिसमें माफिया अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते हुए मुलायम सिंह यादव जी दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कितनी नजदीकी रही होगी कि माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। गुंडे मवाली थे ये फखरुल हसन साहब शायद बाद में जान पाए या मुलायम सिंह जी को उस समय बता नहीं पाए। अखिलेश यादव जी के साथ भी मंच पर गलबहियां करते हुए बहुत नजदीकी के फोटो दिखाई पड़ रहे हैं। शायद उनके नेताओं को तब ये जानकारी नहीं थी कि ये गुंडा माफिया मवाली है, ये बाद में जानकारी हुई है। लेकिन फिर भी इस साहस के लिए कम से कम मुझे लगता है फखरुल हसन का अभिनंदन होना ही चाहिए, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए कि उन्होंने आज ये स्वीकार किया कि अतीक अहमद गुंडा माफिया मवाली था, अपराधी था। लेकिन आगे के माफियाओं के नाम आप बता दीजिए। मवाली पर फिल्म में अगर कहीं दृश्यांकन होता है, उसके बारे में अगर कहीं कुछ आता है, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आपको पीड़ा क्यों होने लगी, आपको क्यों दर्द होने लगा। एक अकबर और बीरबल के किस्से में एक किस्सा आता है जिसमें चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा आता है निकल करके कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे ही कहा गया वैसे ही चोर ने अपनी दाढ़ी संभालना शुरू कर दी। ये कुछ उस तरह का मामला है क्या? अतीक अहमद से साम्यता वाला कोई कैरेक्टर अगर दिखाई पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर तो इस बात को बाकायदा घोषित करते फिल्म निर्माता कि इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं, अगर इनका किसी से साम्यता मिलती है तो वो केवल संयोग मात्र होगा। लेकिन जैसे अखिलेश यादव जी तमाम सरीखे नेताओं ने उसके साथ साम्यता देखना शुरू कर दिया, यह स्पष्ट है कि ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, आपने स्वीकार कर लिया। और अगर स्वीकार कर लिया है तो जनता के सामने ही बातें आने दीजिए। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, कि कौन राकेश त्रिपाठी जी, बहुत सारे माफिया ऐसे हैं जिनका आप लोग बचाव कर रहे हैं। फखरुल हसन ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि बहुत सारे माफिया आज हैं जिनका आप लोग बचाव करते हैं। अब मुझे लगता है कि माफियाओं के नाम इनको लेने चाहिए। हम तो ये नाम लेकर के बता सकते हैं कि कैसे पूर्वांचल से मुख्तार अंसारी का, कैसे इलाहाबाद के क्षेत्र से, प्रयागराज के क्षेत्र से अतीक अहमद का, कैसे अवध क्षेत्र में खान मुबारक
सलीम, सोहराब, रुस्तम जैसे तमाम अपराधियों को कैसे हमने निस्त्राबूत करने का काम किया है, कैसे मुकीम काला जैसे लोगों के गिरोहों को सत्यानाश कर देने का काम हमारी सरकार ने किया है, कैसे आज इहलोक से परलोक की यात्रा कराने का काम हमने किया है, कैसे आज उत्तर प्रदेश के माफियाओं के भीतर मन में डर बैठाने का काम हमने किया है कि आज तख्ती लटका करके गले में थाने के भीतर आकर के ठीक है। फखरुल हसन जी, आपको 30 सेकंड से 1 मिनट देता हूं सर। आप बीजेपी नेताओं का नाम तो नहीं ले पाए कि किनके अतीक अहमद से संबंध है। चलिए आप उन माफियाओं का नाम ले लीजिए जिनको बीजेपी बचा रही है। राकेश त्रिपाठी लगे हाथ, जवाब भी दे लेंगे। नहीं, मैं तो उन शरीफ लोगों के नाम ही नहीं ले सकता साहब। उत्तर प्रदेश में मुझे रहना है, इस उत्तर प्रदेश में जहां जंगल राज कायम है, जहां पे अजीत सिंह की लखनऊ में खुलेआम हत्या कर दी जाती है, मुझे उस उत्तर प्रदेश में पता है कि कौन गुंडे हैं, कौन माफिया हैं। और आप नहीं जानते क्या बनारस वाले कौन है, आप नहीं जानते क्या जौनपुर वाले कौन है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी नाम ले लेंगे तो हो सकता प्रवक्ता ना रहे, 2 घंटे में हट जाएंगे, ये पैनलिस्ट की लिस्ट बाहर हो जाएंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कितने माफिया हैं, कौन गुंडे हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में डर लगता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। नहीं प्राप्त है क्या? विक्रम जी बैठे में बहुत जिम्मेदार अधिकारी रहे, पूछिए इनसे उत्तर प्रदेश के टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट क्या है।